नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई वैकेंसी आई है जो कि पटवारी सहायक ग्रेड 3 की है। इसके साथ साथ और कई अन्य पदों की भर्ती निकली हुई है। मैं आपको नीचे ये सब जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ धीरे धीरे जो मेरे से हो सकता है, संभव हो पाएगा। ये आपको इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप पूरी जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको मेन जानकारी जो है, बड़ी बड़ी आप जो जानना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो जानकारी मैं आपको दूंगा। ये जो वैकेंसी आई है ये MPESB जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है ना, उसके माध्यम से वैकेंसी निकाली जाती है। यही एग्ज़ाम कराता है, यही वैकेंसी निकालता है, यही नोटिफिकेशन भी देता है। तो जो जॉब का नोटिफिकेशन आया है 4 अगस्त को आया है और इसकी अंतिम फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है 18 तारीख है। 18 तारीख लास्ट डेट है और 23 तारीख जो है, किसी भी प्रकार का सुधार करना हो 23 तारीख के अंदर आपको सुधार करना होगा। और कुल पद निकल जो हैं तो 2106 हैं। इसमें जैसे पटवारी सहायक ग्रेड 3 है हो गया, और डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया आदि, मतलब कई सारे बहुत सारे पद हैं। उसमें आरक्षण के अनुसार बहुत सारे पद हैं। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 100 के आसपास दूसरे पद हैं, जिसमें से एक दो ऐसे ऐसे करके अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, मतलब जैसे 3 वैकेंसीज हैं तो कुछ जैसे सामान्य वर्ग वालों में कोटा है, 1 है तो 2 SC ST वालों के लिए है। ऐसे कई सारी वैकेंसी जो निकली हैं जो अन्य पदों के लिए हैं। इसकी आपको मैंने बताया कि इसकी लास्ट डेट 18 अगस्त है। मध्य प्रदेश की भर्ती है, मध्य प्रदेश के निवासी ही ज़्यादातर इसको भर पाएंगे। इसमें रूल बुक है। रूल बुक में आप यहाँ पे क्लिक करके इसका पूरा A to Z पढ़ सकते हैं कि क्या कंपलसरी है, एजुकेशन रिलेटेड। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको रूल बुक ज़रूर पढ़ना होगा एक बार। यदि मैं रूल बुक यदि पूरा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रूल बुक नहीं बता रहा हूँ। इसमें आवेदन की महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से, जैसे ये जानकारी ये है कि आपको 4 अगस्त से 18 अगस्त के अंदर इसको भरना है। उम्मीदवार जो हैं मतलब इंतज़ार ना करें कि लास्ट डेट आएगी 1-2 दिन पहले भरेंगे, नहीं, अभी से भरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट डेट आते आते पोर्टल में काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने में मुश्किल होती है, फॉर्म अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसको आप पहले ही भर लें। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन कंपलसरी है और कई जगह डिप्लोमा विशेष शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे डिप्लोमा के साथ साथ किसी पार्टिकुलर फील्ड में आप ग्रेजुएशन किए हुए हों, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है जो पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हैं। अब कुछ पदों से संबंधित डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे कुछ जो जैसे बीटेक किए हुए हैं वही कुछ मतलब वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, कुछ जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा होना आवश्यक है। कई सारे ऐसे पद हैं जिनमें मतलब अलग से कुछ न कुछ डिप्लोमा ज़रूरी है। आयु सीमा सामान्य वर्ग वालों के लिए 40 ईयर है और OBC SC ST वालों के लिए 45 ईयर है। 5 साल का छूट है आयु सीमा में। चयन प्रक्रिया आप रूल बुक में पूरा पढ़ लेंगे आप डिटेल में, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और हम आपको शुल्क के बारे में बताते हैं। आवेदन शुल्क क्या है। जनरल वालों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है और 60 रुपया पोर्टल फ़ी लगेगी। आप जब अप्लाई करेंगे तो ये पोर्टल फ़ी लगती है। जैसे MP ऑनलाइन से करेंगे तो MP ऑनलाइन का ये सेवा देने का 60 रुपये चार्ज होता है। और OBC SC ST वालों के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। 60 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा ही, 310 रुपये टोटल लगेगा, 560 रुपये सामान्य वर्ग वालों के लिए लगेगा। और उम्मीदवार साइबर कैफ़े में कहीं से जाके यदि दूसरे किसी के थ्रू यदि फॉर्म भरवाया जाता है तो मिनिमम शुल्क साइबर कैफ़े वाले 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये के आसपास लेते हैं। कोई 100 रुपये लेता है, कोई 150 रुपये लेता है, वो साइबर कैफ़े वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट
फ़ीस के बारे में बता दिया कैसे कैसे है। श्रेणी है, जैसे जनरल वालों के लिए 500 रुपये, 60 रुपये पोर्टल चार्ज है, और कैफ़े वाले 100 रुपये लेते हैं, तो टोटल आपको 660 रुपये लगेगा। और SC ST OBC वालों के लिए यही 250 रुपये फ़ीस है, 60 रुपये पोर्टल चार्ज और 100 रुपये सेवा शुल्क हो गया। इससे जाके 410 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। और इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ESB MP gov.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको रूल बुक मिलेगी। रूल बुक में आपको रूल बुक पढ़ के वहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, और उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन यदि आपका नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करें, यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन करके आप भर सकते हैं। उसमें आपको किस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं वो पद सेलेक्ट करने के लिए आएगा। इसमें से आपको बहुत सारे पद हैं, 143 पद हैं। किसी में 2 वैकेंसी हैं, किसी में 3 वैकेंसी है, किसी में 1 है, ऐसे ऐसे करके 145 पद हैं आपको हर विभाग में, मतलब कई सारे विभाग में है ये। और फिर आपको एक प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लेंगे आप वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ पे ये लिंक है, ये मैं आपको लिंक मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको रूल बुक मिल जाएगी और अप्लाई करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाएगा। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको अप्लाई करने के लिए भी बताऊँगा कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे रूल बुक लिखना है। मैं अभी नीचे की थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। इसमें आप क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID दर्ज करें वो होना चाहिए, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, जन्म तिथि, पिता माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, सब ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे पोर्टल का लिंक भी दिया हूँ, ये रूल बुक का लिंक है, इसमें आप रूल बुक देख सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को वेबसाइट में साइड में आप ये व्हाट्सएप का आइकन जो दिख रहा है, तो आप जब वेबसाइट में हमारे जाएंगे तो उसमें आपको ये व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम आपको ले जाते हैं रूल बुक में और अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। ये MP ESB जो है पोर्टल है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के लिए, यही नोटिफिकेशन निकालता है और यही करता है। इसमें जाना कैसे है, इसमें रूल बुक ये वेबसाइट हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये इंग्लिश में जाता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी आई होती हैं, जिस चीज़ का रिजल्ट आया होता है, MP ESB के माध्यम से ही मिलता है आपको। जैसे आप देख रहे होंगे इसका नर्सिंग का सिलेक्शन का जो है एग्ज़ाम आया था अभी, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का भी एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसका एडमिट कार्ड आ गया है ना। ये सब आ गए हैं। अपना है ग्रेड 4 ये ऑनलाइन फॉर्म, ग्रुप 2 ग्रुप 4, इसमें आप क्लिक मारेंगे, ये पटवारी वाले ये क्लिक मारे, ये हम पहुंच गए कहाँ, वेबसाइट पे। यहाँ पे अभी हम नीचे आएंगे तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए यहाँ पे आपको चाहिए। जैसे यहाँ का आरंभ तिथि कब का है, अंतिम तिथि कब का है, रूल बुक है। इसमें रूल बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया होता है, जो हम अब वीडियो बनाएंगे तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जाइए, ये रूल बुक है, जो PDF दिख रहा है तो ये रूल बुक है, ठीक है। और आवेदन करने के लिए जो कंप्यूटर टाइप का दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आवेदन पे जाएंगे। तो पहले मैं आपको आवेदन पे जाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि रूल बुक में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूँ। आवेदन पे कैसे जाना है ये देखिए, जो कंप्यूटर वाला है इसमें आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ना है। आपको यदि रजिस्टर्ड नहीं होगा आपका अकाउंट MP ऑनलाइन में, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने की प्रोसेस आपको मिलती जाएगी। ये देखिए, आपको ये जो मैं फ़ीस का डिस्कशन कर रहा था, तो फीस का 60 रुपये शुल्क ये है, यही चार्ज लगता है। 20 रुपये लॉगिन फॉर्म पोर्टल, ये 20 रुपये और बता रहा है, वो 20 रुपये का और अदर चार्ज लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा तो अकाउंट क्रिएट है, लेकिन मैं अभी लॉगिन
नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, मैं भरा हूँ। यहाँ से अपना पंजीयन के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे। वहाँ यदि आप पहले से फॉर्म कोई अप्लाई किए होंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा, न्यू होंगे तो आपको A to Z सारी जानकारी भरनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं तो आपको सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। मार्कशीट मैक्सिमम आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट डाल सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ प्रूफ में आप 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है, आपको समग्र आईडी कंपलसरी है इसमें, और आपको ये समग्र आईडी कंपलसरी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जब फिल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मेन जानकारी जो है मैं आपको दे दिया हूँ, जिसमें जो होना कंपलसरी है, जिसमें टाइम लगता है। जैसे बहुत लोगों का होता है रोज़गार पंजीयन नहीं होता, रोज़गार पंजीयन आज अब तो ऑनलाइन तुरंत बन जाता है 1 घंटे के अंदर। और बाकी जो दस्तावेज हैं, जैसे जो SC ST वाले हैं तो उनको सर्टिफिकेट बनवाना होना आवश्यक है, ठीक है। और हमारे जिन भाइयों को किस जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे कुछ लोग वीडियो बनाते हैं कि हर 5-5 मिनट में वीडियो में कहेंगे, बोलेंगे कि ये विभाग इतनी वैकेंसी निकाला, उतनी वैकेंसी निकाला। पुराने नोटिफिकेशन को वीडियो बना के रिपीट करते रहते हैं वीडियो में व्यूज़ और लाइक बढ़ाने के लिए। उनके बहकावे में मत आए। उनके वो क्या है, फर्जी वीडियो बना के डाल देते हैं व्यू बटोरने के लिए, लेकिन जानकारी जो होती है वो पुरानी होती है या कि सही जानकारी नहीं देते हैं। और वो ये कभी नहीं बताते हैं कि हमको कहाँ से हम आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे नोटिफिकेशन है। हमारे वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी यदि दिक्कत होती है तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कैसे कैसे होगा। जैसे कि आप यहाँ मेरे वीडियो के माध्यम से सब देख पा रहे हैं, मैं हर चीज़ हर पोर्टल में जा के बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार का मैं वीडियो डालता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ और टूर से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। मैं जिस टूर में जाता हूँ मेरे को अच्छा लगता है तो मैं वीडियो डालता हूँ टूर से रिलेटेड, क्योंकि अगला भी देखे यदि जाना चाहे वो लोकेशन अगले को पसंद आए तो घूम सकता है। बाकी मैं कभी भी वीडियो में ये नहीं कहता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वगैरह। टाइम वेस्ट में नहीं कराता हूँ अपने यूजर्स का, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।